आधुनिक भारत में कृषि कैसे पीछे रहे। मात्र 22 साल की उम्र में पढ़ाई के साथ साथ खेती करने वाले एक किसान से मिलाने वाले हैं जो कि पारंपरिक खेती को छोड़ के आधुनिक खेती की और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 25 साल तक प्रॉफिट देने वाली खेती का चयन किए। मात्र 50 पौधों से इन्होंने स्टार्ट किया और आज के टाइम में किसान भाइयों 400 तक इनके पास प्लांट है। तो दोस्तों आज की इस पूरे वीडियो में हम बुआई से लेकर कटाई तक की और मार्केट स्ट्रेटेजी तक की पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कैसे हैं किसान भाइयों आप लोग। मेरे पीछे थोड़ा सा आपको नया चीज देखने को मिल रहा होगा और आप सोच रहे ये क्या चीज है, लेकिन अगर जानकार किसान भाई होंगे तो देख के समझ गए होंगे कि ये जो चीज है, ये जो खेती है वो ड्रैगन फ्रूट की है, जिसे भारत में एक अलग नाम से जाना जाता है कमलम। अब मैं इस खेती के बारे में क्यों बता रहा हूँ, अभी के टाइम में यूट्यूब और फेसबुक की बड़ी डिमांडिंग है कि फूड ब्लॉगर क्या करें, इसके फल के बारे में ब्लॉगिंग करके बता रहे हैं कि फल होता कैसे और खाया कैसे जाता है। तो हमने क्यों ना सोचा कि भाई खेती के बारे में बता दिया जाए। तो ये है ड्रैगन फ्रूट है और आज के वीडियो में हम इसकी पूरी खेती के बारे में कवर अप करने वाले हैं कि इसकी खेती होती कैसी है, प्रॉफिट क्या है, लगाया कैसे जाता है और इसके प्लांट को मंगाया कैसे जाता है। बस आपको एक छोटा सा एक बात बता देता हूँ, ये ऐसी खेती है कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप 25 साल तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसकी जो फल की जो कीमत होती है वो करीब दोस्तों 200 रुपये से लेके 400 रुपये तक एक फल की कीमत होती है। जो फल का वेट होता है दोस्तों वो 500 से 600 ग्राम होता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितनी ज़्यादा डिमांडिंग है। अभी तो डिमांड, मैं भी एक रिमोट एरिया, एक विलेज एरिया में हूँ, अगर ये महानगर मेट्रो सिटीज़ हो तो और भी इसकी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसे में इसकी खेती के बारे में तो हमारे किसानों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना तो इसमें ज़्यादा मैनेजमेंट का खर्चा है, ना तो ज़्यादा आपको लेबर कॉस्ट लगाना है। बस एक बार लगा दीजिए, निराई गुड़ाई कभी कभी करते रहिए और पैसा तो साल भर तो छापते रहिए, क्योंकि 2 बार अगर आपके पास जानकारी है तो 2 बार इससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में। मैं हूं आपका किसान मित्र अनूप धवन और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए, रोमांचक और शानदार खेती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। किसान भाइयों जुड़ चुके हमारे साथ एक नौजवान किसान भाई, और यही किसान भाई है जो इतना बड़ा फार्म सेटअप किए हैं और ये एक स्टूडेंट भी है और एक किसान भी है। तो सबसे पहले तो सर, जो भी सामने से लोग बाग देख रहे हैं उनको आप अपने बारे में बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम विनय कुशवाहा है और मैं कुशीनगर का निवासी हूँ और मैं एक स्टूडेंट के साथ एक फार्मर भी हूँ। जी, तो सबसे पहले तो सर एक सवाल ये आता है कि इस खेती के बारे में आपके मन में कैसे आया और कहाँ से आपने ये सोचा कि इस खेती के हमें करना चाहिए। जी यहाँ पे जैसे देखते हैं कि मेरे गांव में लोग केले और सब्जियों की खेती पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं जी। तो मैंने एक यूट्यूब से मैंने देखा कि एक नई फल देखा, हाँ। जो जिसका नाम ड्रैगन फ्रूट है। हाँ। और मैंने जो इसके बारे में सोचा और इसको सोचा कि मैंने क्यों नहीं अपनी खेतों में लगाया जाए। जी। तो मैं इसको ट्राई किया तो हाँ। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा निकला। जी, अभी सर कितने फार्म पे अपने प्लांट लगा रखे हैं। अभी कम से कम इस फार्म पे 300 प्लांट है। 300 प्लांट है। हाँ। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि खेत के प्रिपरेशन से लेके प्लांटेशन से लेके मार्केट तक का क्या रेट होता है। तो आप लोग वीडियो पे जुड़े रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो सर सबसे पहला सवाल, मैं इस स्ट्रक्चर को देख पा रहा हूँ और मैंने इंटरनेट पे आपके पास आने से पहले काफ़ी रिसर्च किया, तो मुझे जो चीज़ें पता चली कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप 25 साल तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो क्या ये बात सही है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि वन टाइम अगर इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं हाँ। तो 20 से 25 साल तक आप पैसे कमा सकते हैं। तो सर अब फायदा अपने को लेना ही है, तो फायदे लेने के लिए हम लोग को चीजें सोचनी भी पड़ेगी और उसको सही से फार्म पे अप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में अपने को 25 साल कमाना है ना। ये सर जो पिल्लड़ है, इस पिल्लड़ को कैसे तैयार, क्योंकि ये जो पिल्लड़ लगा है काफी ज्यादा टेक्निक वाला लग रहा है, और पिल्लड़ के साथ साथ कितने प्लांट लगे, क्योंकि चारों तरफ मुझे प्लांट दिख रहे हैं। तो सर इसके बारे में आप हमें पूरी जानकारी दीजिए। जी पिलर जो है, एक जो आपकी पिलर की जो लंबाई है, हाँ। ये 7 फुट की है। 7 फुट की लंबाई है। और इसके अंदर जो है 2 फुट जमीन में है और 2 फुट 5 फुट जमीन में ऊपर 5 फुट ऊपर है। हाँ। ठीक। और इसके ऊपर से एक हाँ। ये चक्री बनवाई गई है। चक्री बनवाई कि हाँ। लटक सके, मतलब। हाँ, इसके ऊपर से लटक हाँ। सके। हाँ। ठीक। तो सर ये बताइए कि एक पिल्लड़ को लगा दिया, इस पिल्लड़ की कॉस्टिंग क्या थी। इस पिलर की कॉस्टिंग है 1000 से 1,500 रुपये तक। मतलब 1200-1500 रुपये हाँ। एक पिल्लड़ की कॉस्टिंग में मान लेता हूँ। अब सर इसके एक पिल्लड़ पे कितने प्लांट हमको लगाने होंगे। इस एक पिलर पे आपको 4 प्लांट लगाने पड़ेंगे। 4, मतलब चारों तरफ एक चारों प्लांट दिशाओं लगाने से, पड़ेंगे। हाँ। ठीक। 4 और सर वो प्लांट कितने दिन में ग्रो बढ़िया से हो जाता है। ये तो 1 साल में, हाँ। ये जो आपको प्लांट दिख रही है, हाँ, हाँ। ये 1 साल में ये ऐसे हुआ है।
ग्रो हुआ है। मतलब एक अगर- साल का ये प्लांट? हाँ, 1 साल का प्लांट है। बहुत बढ़िया। और इसमें अगर आप हाँ फ्लावर अगर आपकी देखभाल अच्छी रही हाँ तो आपको 1 साल में ये फल दे देगा। जी। अगर थोड़ा कम देखभाल कर रहे हैं हाँ तो ये आपको 2 से 3 साल भी लग सकता है इसको ग्रो होने में। जी। तो सर ये तो बात रही कि पिल्हड़ और प्लांट, अपने को एक पिल्हड़ लेना है, 7 फुट का पिल्हड़ ऐसा पूरा बनाना है और 4 प्लांट लगाने हैं। अब सर जो प्लांट की कॉस्टिंग होगी वो प्लांट कितने कॉस्ट का पड़ता है, मंगाना हमको अपने को कहाँ से होता है? जी, इसको तो मैंने पहली बार मंगाया था कौशाम्बी से। हाँ बट यहाँ पर भी मैंने अगर किसानों को ज़रूरत पड़ता है हाँ। तो मैं यहाँ से किसानों को भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आप प्लांट अपने पास से ही हाँ। प्रोवाइड करते हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं जो हमसे पौधा लिए हुए हैं हाँ। और जो काफ़ी अच्छा चल रहा है इस समय। क्या सर कॉस्टिंग क्या पड़ती है प्लांट की? एक प्लांट का जो रुपये है 50 रुपये पड़ता है। 50 रुपये, यानी कि एक पिल्हड़ की पूरी कीमत 1500 में मान ले तो पिल्हड़ का, और 50 चौक 200 रुपये, यानी कि 1700 रुपये में आपका पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। जी। अब सर 1 एकड़ फार्म पे हम्म। अपने को कितने प्लांट लगाने हैं? रॉ टू रॉ और प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस क्या होगा? वो तो 1 एकड़ में अगर लगवाना है तो कम हाँ। से कम आपको 400 तक लगेगा। 400 प्लांट लग हाँ, जाएगा। 400 प्लांट लगेगा। ठीक। और रॉ से रॉ और प्लांट से प्लांट की दूरी क्या होगी? ये तो जैसे यहाँ पे जो आपको दिख रही है, हाँ यहाँ पे है 8 ऐसे हाँ 8 बाई 11 का है। 8 फुट है प्लांट टू प्लांट और 11 फुट है रॉ टू रॉ। हाँ, रो टू रो। ठीक। ये सब तो चीजें हुई किसान भाइयों कि आपको प्लांटेशन कैसे करना है। अब जो अगली चीज आती है इसकी मैनोर की, यानी कि जब अपने को प्लांट ट्रांसप्लांट करना है तो उस समय अपनी जो खेत की तैयारी क्या करनी है, और प्लांट ट्रांसप्लांट करने के बाद उसमें अपने को मैनेजमेंट क्या क्या करना है, यानी कि अपने को उर्वरक क्या देना है, केमिकल फर्टिलाइजर क्या देना है। तो सर इसके बारे में आप हमें बताइए। जी, अगर इसका खेती तैयार करना है, हाँ। खेत तैयार करना है तो पहले इसको जुताई करवा के इसमें गोबर की खाद जी, डाल जी। देंगे इसमें। हाँ, उसके बाद से उसको मात्रा क्या होगी सर गोबर की खाद की? अगर 1 एकड़ आपको लगाना है तो कम से कम 15 से 20 टाली 15 से 20 टाली आपको, हाँ। मतलब 1 एकड़ में गोबर की गोबर की खाद सर? पड़ेगी। हाँ। उसके बाद से उसकी जुताई करके खूब अच्छा से खेत को तैयार करके हाँ उसके बाद से इसमें डिस्टेंस, जो पिलर्स का जो डिस्टेंस है हाँ उसको नाप लेंगे। मेंटेन कर हाँ, लेंगे, maintain 8 कर गुणे लेंगे। 11 वाला, हाँ। है ना? उसके बाद से उसको पिलर्स को हिलाएंगे इसमें। हाँ पिलर्स को लगाने के बाद उसके बाद से पौधे को लगाएंगे। जी, जी, पौधे को लगा दिए। ठीक है सर, ये तो चीजें हो गई कि अपने को प्लांट ट्रांसप्लांट करने में गोबर की खाद वगैरह डालना है। हाँ। तो सर ऐसा कोई केमिकल खाद है जिसको हमको इसके ग्रोथ प्रमोशन के लिए या फिर ग्रोथ रेगुलेशन के लिए या फिर इसके बढ़वार के लिए अपने को इसमें देना है? ऐसा कोई नहीं, खाद ऐसे कोई खाद हम लोग नहीं देते हैं। अच्छा। जो इस पे केमिकल छिड़के और ये बड़ा हो जाए। हाँ, हाँ, ऐसा मतलब कोई भी खाद ऐसे नहीं है। कोई खाद नहीं है। मतलब जैविक तरीके से ही बताया जाए तो हाँ। इसको उगाया जा रहा है, इसको तैयार किया जा रहा है। तो सर मतलब अभी तक क्या आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि 3 साल से आप इसकी खेती कर रहे हैं, जी। तो एक्सपीरियंस क्या रहा कि अपने एरिया में क्या रेट जा रहा है और इसकी खेती किसानों को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जी, इसकी खेती किसानों को करना चाहिए। हाँ। क्योंकि इस एरिया में रिस्पांस काफ़ी अच्छा जा रहा है हाँ। और ये मेरे घर से ही बिक जाता है। कितने रुपए सर जाता है? इस समय तो हम लोग घर से 200 रुपये केजी बेचते हैं। 200 रुपये किलो आप बेच रहे हैं? हाँ। लेकिन दोस्तों अगर मैं बताऊं, अभी रिसेंटली मैं दिल्ली में गया था और दिल्ली में जो इसका रेट था वो एक पीस का जो रेट था वो 150 रुपये था। सर तो करीब 200 रुपये में 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ जो एक पीस का जो रेट था वो 150 रुपये था। जी। तो काफ़ी, क्योंकि ये थोड़ा सा विलेज एरिया है हाँ, तो मेरे ख्याल से village area रेट में है इसलिए तो- थोड़ा सा कम है। हाँ। अब सर एक और ये बताइए, अपन कोई किसान भाई इसकी खेती करना चाहता है तो क्या आपके यहाँ आके निःशुल्क ट्रेनिंग ले सकता है? हाँ, आके आप मतलब अगर कोई करना चाहता है तो आके आप हमसे समझ सकता है कि कैसे इसकी खेती करनी चाहिए हाँ और उसके बारे में हम लोग को बता दे सकते हैं। हाँ। एक और सर, एक और टर्म इसमें एक और मैं जोड़ना चाहूँगा कि कोई भी किसान भी इसकी खेती करना चाह रहा है तो इसका ट्रांसप्लांट कब करें, हार्वेस्टिंग का कब टाइम होता है और कितने दिन में ट्रांसप्लांट करने के बाद पौधा बड़ा हो जाता है, इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। इसको मार्च से और मई के बीच में इसको लगाते हैं हाँ। और 1 साल बाद ये जब फल देता है तो इसके जो फूल निकलते हैं, फूल निकलने के बाद 1 महीने बाद ये जाके तैयार होता है, फल का रूप लेता फल है। का रूप लेता है। मतलब हार्वेस्टिंग के लिए पूरा तैयार हो जाता है? हाँ, फल का रूप हार्वेस्टिंग लेता के लिए। अच्छा। हार्वेस्टिंग के लिए 1 हाँ। महीने बाद तैयार हो जाता है। है। जी। तब आप इसकी कटाई कर सकते हैं। अच्छा। तो किसान भाइयों, और आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो फार्मर का जो हमारे किसान भाई हैं उनका पूरा डिटेल और लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पिन अप कर दूंगा, इनका नंबर भी दे दूंगा। आइए और आप लोग निःशुल्क ट्रेनिंग लेना हो तो निःशुल्क ट्रेनिंग लीजिए और पूरी जानकारी लीजिए।
तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, इससे और भी रिलेटेड जानकारी हम और आपको देने की कोशिश करेंगे। तो सर धन्यवाद हमारे किसान भाइयों को अपना समय देने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।